गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका इस मॉस की ऑनलाइन क्लासेस में। ये मैं आपको कैसे बता दूं, ये मॉस केवल पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें एसएम का पार्ट जो है यानी कि प्रतिबल और विकृति के चैप्टर में जो ये वाला टॉपिक है तिरछी काट पर प्रतिबलों का मान ज्ञात करना, ये एसएम के अंतर्गत नहीं आता है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में नहीं आता है, सिविल वालों के लिए ये नहीं है। मैंने लिख दिया है ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेम के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, जितना मैंने आपको प्रतिबल विकृति पढ़ाया है आज कल वाली क्लास से पहले, वो सब कुछ दोनों में कॉमन था। और ये जो टॉपिक है वो केवल और केवल मैकेनिकल के लिए है। 3-4 दिन का टॉपिक है, इसके बाद फिर हम लोग फिर कॉमन पर आ जाएंगे। ये 2-3 दिन के टॉपिक के बाद भी 2-3 दिन के बाद हम लोग फिर से जो पढ़ेंगे वो कॉमन ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो केवल और केवल मैकेनिकल वालों के लिए है। कल एक क्लास हो गई थी, मैंने आपको तिरछी काट पर प्रतिबलों को मान ज्ञात करना, आपको केस 1 करा दिया गया था, आपको बहुत ही डिटेल में और आराम से कराया था, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए मैंने क्या करा दिया था, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट दूंगा आपको। कोई ब्लॉक थे, ये जो ब्लॉक है वो 2 प्रकार से आपके कट किए जा सकते हैं। तिरछी काट जो होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है, या तो थीटा कुछ ऐसा होगा, ये थीटा होगा, या थीटा कुछ ऐसा होगा। क्लियर? यानी कि तिरछी काट केवल इन 2 प्रकार से ही संभव है, तीसरी प्रकार से कोई भी तिरछी काट संभव नहीं है। एक होता है कि हमारा ये ऐसा जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसीलिए ये थीटा जो होता है वो नेगेटिव में आता है। क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये जो थीटा जा रहा है, ये देखिए ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमेशा रहेगा थीटा जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, कहां पर थीटा पॉजिटिव रहेगा और कहां से नेगेटिव में रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव में रहेगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था केस 1, 2 और 3। ये भी मैं आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं आपको। केस 1, 2 और 3 क्या था केस 1 में, क्या था केस 2 में, क्या था केस 3 में। कोई भी तिरछी काट है, केवल यहां पर fx अकेला लग रहा है, तो ये केस 1 में है। fx के साथ साथ y भी लग रहा है, तो ये केस सेकंड में है। और केस थर्ड में क्या आएगा, fx भी लग रहा है, fy भी लग रहा है और कर्तन भी लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा केस 1, केस 2 और केस 3। कल हम लोगों ने केस 1 सॉल्व किया था। केस 1 का हम लोगों ने सिग्मा n और सिग्मा t का मान निकाला था, और r बराबर मैंने निकाला था उसके अंदर सिग्मा n का स्क्वायर प्लस सिग्मा t का स्क्वायर, सिग्मा t का स्क्वायर। ये मैंने हम लोगों ने दोनों चीजें प्रूफ की थी, कल हम लोगों ने यहां पर कर लिया था। उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, प्रॉब्लम सॉल्व किसी को कोई रिक्वायर्ड आई नहीं है, किसी का कोई डाउट भी नहीं आया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैं आपको क्लियर समझता हूँ। थोड़ा सा और रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता दूं, आज हम लोग केस सेकंड और केस थर्ड थोड़ा जल्दी देखेंगे। भाई एक अगर अपने केस 1 में आपने पूरा 30 मिनट का टाइम दिया है, तो बाकी कुछ में अलग बताने वाला कुछ भी नहीं है, सेम केस 1 ही है। मान लीजिए ये कोई ए बी सी है, यहां पर क्या है एफ एक्स लग रहा है, इस एफ एक्स को मैं सिग्मा एक्स इंटू ए बी ले सकता हूं। ठीक है, सिग्मा एक्स इंटू ए बी ले सकता हूं। कैसे ले सकता हूं, सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, एफ बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। यहां से मैं लिख सकता हूं इस एफ को मैं सिग्मा एक्स इंटू ए बी भी लिख सकता हूं। यहां पर आपका
नॉर्मल लग रहा था एफ एन नॉर्मल फोर्स, इसको मैं सिग्मा एन इंटू AC लिख देता हूं। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी, और तो कुछ अभी केस 1 की मैं बात कर रहा हूं, केस सेकंड में यहां पर भी लग जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देख लेते हैं। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था। इसी में ही हम लोग केस सेकंड जोड़ सकते हैं, इसी में फर्स्ट में ही हम लोग केस सेकंड जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? यहां पर आप एक y का पोर्शन और लगा दो, एफ वाई का मान और अगर आप लगा दें तो यही बन जाएगा केस सेकंड। केस 1 में हम लोग क्या किया था, इसी में ये थीटा था, ये थीटा था, ये था हमारा सिग्मा एक्स इंटू ए बी का कॉस थीटा, यहां पर आया था सिग्मा एक्स इंटू ए बी का साइन थीटा, यहां पर सिग्मा डी था इंटू ए सी। ये चीज थी केस 1 में हम लोगों ने सब पढ़ी हुई है। जल्दी जल्दी से बस रिवीजन करा रहा हूं मैं आपका, क्योंकि जहां पर केस 1 खत्म होगा हमारा केस सेकंड हम लोग वहीं से शुरू कर सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पर। ए बी सी नाम से फर्क नहीं पड़ता, होता मैंने नाम पर कुछ और लिखवाया हो, या ए बी सी डी हो या एक्स वाई जेड हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा था हम लोगों ने? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहां से आपको एसी का मान निकाला था मैंने, एसी बराबर आया था बीसी बटे साइन थीटा। ये अभी भी आज भी काम में आएगा, तो एसी का मान मैं यहां पे दे रहा हूं, एसी बराबर आ रहा है बीसी अपॉन साइन थीटा। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, कॉस थीटा बराबर होता है आधार, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो यहां से एसी का मान आया ए बी अपॉन कॉस थीटा। एसी का जो मान आया वो है ए बी अपॉन कॉस थीटा, यहां पे लिख सकता हूं ए बी अपॉन कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये सारी चीजें आपको कल वाली क्लास में बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, हो सकता है आप भूल रहे हो। क्या आएगा? सिग्मा एन इंटू ए सी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी कॉस थीटा, सिग्मा एन बराबर आ गया सिग्मा एक्स इंटू ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए सी, और इस ए सी को मैं लिख सकता हूं ए बी बटे कॉस थीटा। डिवाइड बाई मैं लिख सकता हूं ए बी बटे कॉस थीटा। यहां से ए बी से ए बी कैसे हो जाएगा? सिग्मा एन बराबर आ गया था सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज हम लोगों ने कल प्रूफ की थी, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं बताया। ये चीज हम लोग कल देख चुके हैं, बस जल्दी से मैंने आपका रिवीजन करा दिया यहाँ पर। और एक चीज और दिखाई थी मैंने, सिग्मा टी, ये आ जाएगा सिग्मा टी इंटू एसी बराबर सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा। यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं मैं, सिग्मा एन बराबर आ गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब आप लोग नोट कर चुके हैं पहले से। क्या है? सिग्मा टी इंटू ए सी इक्वल टू आ रहा है सिग्मा एक्स इंटू ए बी का साइन थीटा। सिग्मा टी का मान आ जाएगा सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए सी। सिग्मा टी इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा अपॉन ए सी को मैं लिख सकता हूं ए बी बटे कॉस थीटा, वहां से
ए बी बटे कॉस थीटा, ए बी से कैंसिल हो गया, सिग्मा टी इक्वल टू आ गया सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें मैंने 2 का गुणा और 2 का भाग किया था, 2 का गुणा किया था और 2 का भाग किया था, सिग्मा टी बराबर बन गया था सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। इतना मैंने आपको कल कराया था। यहाँ पर मैंने क्लास बंद की थी और लास्ट में आर बराबर इन दोनों का वर्क कर दिया था, परिणामी दोनों का निकालना था, क्योंकि इन दोनों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री का है और दोनों कोणों के बीच में जब 90 डिग्री का कोण हो तो आर बराबर होता है उनके अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। किसी एक को पी मान लो, किसी एक को क्यू मान लो, इन दोनों का मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया था, तो ये आ गया था मेरा परिणामी प्रतिबल। अब हम लोग देखेंगे आज केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड देखेंगे। इस फिगर को थोड़ा सा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रूविंग आएगी हमारी। कर दे रहा हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने सब देख लिया था। ये अभी तक मैं अभी हम केवल आपको रिवीजन करा रहा था। आज हम लोग फटाफट जल्दी से सेकेंड और थर्ड की प्रूविंग देखेंगे। कल हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इसके, और इसके बाद इसकी ये आंकिक विधि चल रही है। इसके बाद हम लोग एक और विधि है, ग्राफिकल मेथड है, उसको हम लोग देखने में 2 दिन का टाइम उसको भी लगेगा। तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। यहाँ पर आ रहा है, सीधे लिख दे रहा हूँ सिग्मा एक्स इंटू ए बी सी, सिग्मा एक्स इंटू ए बी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि जगह थोड़ी सी कम रिक्वायरमेंट रहे। दिखाई दे रहा है सभी को? बिल्कुल। सिग्मा एक्स इंटू ए बी लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सिग्मा वाई इंटू बी सी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एफ वाई की जगह मैंने लिखा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा वाई की डायरेक्शन में, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो एक्स की डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसके लंबवत यहाँ पर आ रहा है सिग्मा एन इंटू ए सी, ए सी के मान ये दोनों हमें पता है। यहाँ सिग्मा टी इंटू ए सी ये आ रहा है, बाकी ये थीटा है, ये थीटा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले से ही कंफर्म कर चुका हूँ, कहीं से कोई डाउट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हुआ क्या है, केस 1 में केवल ये लग रहा था, केस सेकेंड में क्या हो गया, ये और ऐड हो गया, इसके अलावा 2 एक बल और लग गया, तो ये बन गया मेरा केस सेकेंड। सिंपल 3 पॉइंट डायग्राम है, इसका साइन कॉस तोड़ लीजिए, इसका साइन कॉस तोड़ लीजिए और इक्वल कर दीजिए, आपका फॉर्मूला निकलकर आ जाएगा। इसका साइन कॉस तोड़ देते हैं। तो पहले सिग्मा एक्स इंटू ए बी का कॉस थीटा, पहले भी हम लोगों ने किया था। यहां आएगा सिग्मा एक्स इंटू ए बी का साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां पर आएगा सिग्मा वाई इंटू बी सी का कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो सिग्मा वाई इंटू बी सी का कॉस थीटा। यहां पर आएगा सिग्मा वाई इंटू बी सी का साइन थीटा। लीजिए मेरा 3 पॉइंट डायग्राम कंप्लीट हो गया। मैं आपको ये बार बार इसलिए बताने की जरूरत नहीं, इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूं आपको, पूरी चीज आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये थीटा आएगा, कैसे ये थीटा आएगा, कैसे आपका साइन कॉस टूटता है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है पहले से। मैकेनिक्स में आपको साइन कॉस, ये कॉस इधर क्यों आया, साइन उधर क्यों आया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। नहीं भी अगर आपने पढ़ा है तो मैकेनिक्स की आप लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैकेनिक्स के लेक्चर। उसमें संतुलन के सामान्य प्रतिबंध में भी पढ़ाया मैंने, और बल विश्लेषण में भी इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, साइन कॉस वाला चैप्टर। चलिए अब क्या होगा, सिग्मा एन इंटू ए सी बराबर लिखते देखिए क्या आ रहा है, सिग्मा एन इंटू ए सी।
इक्वल टू आ रहा है सिग्मा एक्स इंटू ए बी का कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी का साइन थीटा। ठीक है, सिग्मा एक्स इंटू ए बी का कॉस थीटा और सिग्मा वाई इंटू बी सी का साइन थीटा। सिग्मा एन बराबर आएगा सिग्मा एक्स इंटू ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए सी लिख सकता हूं मैं प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी साइन थीटा और डिवाइड बाई बी इसको लिख दिया ए सी। अब ए सी का मान मुझे रखना है तो ए सी का कौन सा मान रखा जाए कि ऊपर की वैल्यू कट जाए। यहाँ पर ए बी कटना चाहिए, यहाँ पर बी सी कटना चाहिए और ए बी और बी सी दोनों के टर्म में मेरे पास ए सी का मान अवेलेबल है, हम लोग निकाल चुके हैं। एन बराबर आएगा ए बी कॉस थीटा और डिवाइड बाई ए सी का कौन सा मान रखना है जिसमें ए बी हो, ए बी बटे कॉस थीटा, ए बी बटे कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी साइन थीटा और डिवाइड बाई बी सी बटे साइन थीटा। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां से ए बी कट गया, यहां से बी सी कट गया, सिग्मा एन बराबर आ गया सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हम लोगों ने केस 1 किया था सेम हम लोगों ने केस सेकंड किया है, कहीं पर कोई भी हम लोगों ने एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया है। जो बढ़ गया उसको मैंने ऐड कर लिया। पहले आ रहा था केवल सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये बढ़ गया सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। आसान है। अब हम लोग क्या करना है, सिग्मा टी का मान निकालना है। तो अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, सिग्मा टी बराबर, इसको रफ कर दूं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या है, सिग्मा टी इंटू ए सी प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा और इक्वल टू आ रहा है सिग्मा एक्स इंटू ए बी का साइन थीटा। ये आ रहा है इक्वल टू, इसको मैं गलत की तरफ ले जाऊंगा, यानी कि सिग्मा टी इंटू ए सी इक्वल टू मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा माइनस सिग्मा वाई इंटू बी सी का कॉस थीटा। ये प्लस था, उस तरफ गया माइनस में हो जाएगा। सिग्मा टी इक्वल टू आ गया सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए सी माइनस सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा और डिवाइड बाई ए सी। ये ए सी जो है वो डिवाइड में आ गया नीचे। आगे मुझे ए बी और बी सी के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, मुझे दोनों वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखी हुई मैंने। ये कहाँ से आई ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैंने आपको बता दिया है। सिग्मा टी इक्वल टू आ गया सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी अपॉन कॉस थीटा माइनस वाई इंटू बी सी कॉस थीटा डिवाइड बाई बी सी अपॉन साइन थीटा। बी सी से बी सी गया, ए बी से ए बी गया, सिग्मा टी बराबर आ गया सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सिग्मा वाई, यहां पर भी आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। यदि मैं यहां पर
cos थीटा कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ये आ रहा है सिग्मा p का। ठीक है, ये कोई और फॉर्मूला बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का भाग दे दूं तो मेरा काम चल जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। ये बना साइन 2 थीटा का, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू सिग्मा p। ये सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 साइन 2 थीटा इंटू टी। तो ये देखिए, ये मेरा केस सेकंड सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। कैसे आया, कहां से आया, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप, जब आप एक लाइन लिखोगे तो अपने आप दूसरी लाइन समझ में आ जाएगी आगे क्या करना है, जब दूसरी लाइन लिखोगे तो तीसरी लाइन का आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। और ऐसे ही केस 1 करना है, ऐसे ही केस सेकंड करना है, और ऐसे ही केस थर्ड भी करना है। कुछ भी अंतर नहीं है, एक भी स्टेप आपका दाएं से बाएं नहीं होने वाला। ऐसे ही आपका केस 1 होगा, केस सेकंड होगा। ये केस सेकंड मेरा कंप्लीट हो गया है। केस थर्ड अब हम लोग देख लेते हैं कि केस थर्ड कैसे होगा। इसी में ही हमारा केस थर्ड भी ऐड हो जाएगा। जैसे हमारा केस 1 में केस सेकंड ऐड हो गया, ऐसे ही केस सेकंड में केस थर्ड ऐड हो जाएगा। तो शुरू करें केस थर्ड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके न्यूमेरिकल में आपको एक साथ ही करा दूंगा, तीनों ही केस के न्यूमेरिकल कल आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। तीनों केस के आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। आज आपकी तीनों केस की प्रूविंग खत्म हो जाएगी। केस थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था, केस थर्ड में आपको बताया था यहाँ पर सिग्मा एक्स, यहाँ एफ लगा दे रहा हूँ भी, बाद में यहाँ पर एफ एक्स लगेगा, यहाँ पर एफ वाई लगेगा, यहाँ पर लगेगा टॉप। ये है हमारा केस थर्ड, ये है हमारा केस थर्ड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इससे टॉ एक्स वाई को यहां पर ऐड कर देंगे यहां पर। ठीक है, ये वाला कॉर्नर हमने मैंने दिया है, कट कुछ ऐसा है, तो ये वाला कॉर्नर का मैं फेवरेट डायग्राम बना रहा हूं। एक ऊपर जाएगा ऐसा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो टॉ एक्स वाई है, ये जो टॉ एक्स वाई है, ये इसमें ये तो क्या है, प्रतिबल ही तो है। प्रतिबल इंटू एरिया करेंगे तभी तो बल बनेगा, तभी तो कर्तन बल बनेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबल इंटू एरिया करेंगे। तो एरिया यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये यहाँ का है अथवा यहाँ का है। एरिया देखिए, मैंने यहाँ पर जब भी मैंने बल दिया है तो इंटू ए बी किया है, और यहाँ पर जब भी मैंने बल दिया है इंटू बी सी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तब फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा आता है कुछ। फ्री बॉडी डायग्राम हम हमेशा ऐसा बनाते हैं कि ये टॉ एक्स वाई इंटू बी सी है, जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो वो इसमें आएगा टॉ एक्स वाई इंटू बी सी। किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और जो कि ये वाला पोर्शन है ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, टॉ एक्स वाई इंटू ए बी। ये जो है ए बी, ये जा रहा है ऊपर की दिशा में। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आप टॉ एक्स वाई इंटू बी सी जो है आप यहां पर नोट कर लो और यहां पर आप अलग नोट कर लो। तो मुझे डायरेक्शन देखना है, टॉ एक्स वाई इंटू बी सी कहां पर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इधर ऐड होगा, प्लस टॉ एक्स वाई इंटू
BC इसमें ऐड होगा, ना कि AB में, क्योंकि एरिया मुझे अभी यहाँ पर क्या देखना है, केवल डायरेक्शन देखना है यहाँ पर कि ये किस दिशा में जा रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि सभी ज्ञात व अज्ञात बलों को दर्शाने के लिए खींचे गए रेखा चित्र को, जिसको हम लोग एक रेखा चित्र मानकर करें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एक लाइन डायग्राम है। ये केवल और केवल आपको सही मतलब आपको समझाने के लिए बनाया गया है, बल्कि जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ये एक जो प्लस होना है, यही मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है। ऊपर क्या जा रहा है, टाउ इंटू ए बी, तो यहां पर लिख देंगे टाउ एक्स वाई इंटू ए बी प्लस, ठीक है। अभी दिक्कत क्या होती है, टाउ एक्स वाई इंटू बी सी आप क्या करते हैं, यहां पर ऐड कर देते हैं, जबकि ये यहां पर ऐड होना चाहिए, और टाउ एक्स वाई इंटू ए बी जो कि यहां पर लग रहा है, वो यहां पर ऐड ना होकर यहां पर लगेगा, क्योंकि दिशा उसकी ऊपर की दिशा में जा रही है, डायरेक्शन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, इसलिए ये यहां पर आएगा और ये इधर की दिशा में है, इसलिए उधर जाएगा। ये एक फ्री बॉडी डायग्राम है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि टाउ एक्स वाई इंटू ए बी यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं आया, या बीसी यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो ए बी सरफेस है, तो दिशा में भी बीसी की उस तरफ है। इसमें अंतर क्या पड़ेगा, अंतर इन दोनों का ही बिल्कुल है, तो दोनों का आप ऐड कर लेंगे, साइन कॉस दोनों का ऐड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसके देखें तो टाउ एक्स वाई इंटू ए बी का यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इंटू ए बी का कॉस थीटा यहाँ आ गया, और यहाँ पर आ गया प्लस में टाउ एक्स वाई इंटू ए बी का साइन थीटा। क्लियर। सेम टाउ एक्स वाई इंटू बी सी यहाँ पर है, तो इसका कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं इसको, ये इधर की तरफ जा रहा है, सिग्मा एक्स इंटू ए बी का कॉस थीटा है यहाँ पर, प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी का साइन थीटा है, प्लस टाउ एक्स वाई इंटू ए बी का साइन थीटा है, प्लस ये तीनों चीजों को मैंने ऊपर लिख दिया है, बस इतना किया है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार से। इन तीनों चीजों को ऊपर लिख दिया है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कट रहा था थोड़ा सा। अब क्या करना है, इसको टाउ एक्स वाई इंटू बी सी का कॉस थीटा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा टाउ एक्स वाई इंटू बी सी का साइन थीटा। ये लिखिए, तो चार बल हो गए हमारे, एक यहां पर लग रहा है, एक दूसरा यहां पर लग रहा है, तीसरा यहां पर लग रहा है और चौथा यहां पर लग रहा है। तो चारों के हम लोगों ने साइन कॉस तोड़ लिए, चारों के हम लोगों ने क्या किए, साइन और कॉस में इनको तोड़ लिया है। बस इक्वल टू करेंगे और हमारा प्रूविंग हो जाएगी, उसकी फॉर्मूला जो भी हम लोग प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। वही तरीका है, देखिए क्या है, सिग्मा एन इंटू ए सी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी का कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी का साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू ए बी का साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू बी सी का कॉस थीटा। इन चारों को एक साथ लिख दिया, सिग्मा एन इधर और बाकी सारे इधर, जैसा था वैसा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। सिग्मा एन इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स इंटू ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई ए सी, ये ए सी मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, प्लस सिग्मा वाई इंटू
BC sin थीटा डिवाइड बाई AC प्लस tau xy इंटू AB sin थीटा डिवाइड बाई AC और लास्ट में प्लस tau xy इंटू BC cos थीटा और डिवाइड बाई AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख लूंगा मैं बाकी बाद में। एक लाइन और लिख देता हूं यहां पर, सिग्मा x इंटू ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या लिखूंगा, ए बी बटे कॉस थीटा, यहां से लिया ए बी बटे कॉस थीटा प्लस सिग्मा y इंटू बी सी साइन थीटा डिवाइड बाई मैं लिखूंगा बी सी बटे साइन थीटा प्लस तो एक्स वाई इंटू ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई मैं लिखूंगा ए बी बटे कॉस थीटा और लास्ट में है प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी कॉस थीटा डिवाइड बाई मैं लिखूंगा बी सी बटे साइन थीटा। क्या किया मैंने, इस AC का मान मैंने वहां से BC और AB के टर्म्स में लिख दिया, जो कि मुझे पता था। मैंने केस 1 में भी इसको सॉल्व किया, इसका यूज किया, केस सेकंड में भी इसका यूज किया और केस थर्ड में भी इसका मैं यूज कर रहा हूं। AB से AB कर दिया, BC से BC कर दिया, AB से AB कर दिया, BC से BC कर दिया। इसको अब मैं ऊपर की एक लाइन रफ कर रहा हूं, ऊपर की एक लाइन मैं रफ कर रहा हूं, ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, ऊपर की एक लाइन रफ कर रहा हूं मैं। ऊपर की एक लाइन रफ कर रहा हूं। देखिए क्या आया, सिग्मा n इक्वल टू आ गया सिग्मा x, ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ना है, तो सीधे सीधे जोड़ लेंगे। सिग्मा n बराबर आ गया सिग्मा x कॉस स्क्वायर थीटा सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टॉ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन बराबर हो गया सिग्मा x कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये लीजिए, ये आपका थर्ड केस का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सिग्मा n का मान निकल गया, सिग्मा n का मान आपका आ गया। पहला केस हमने इसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड केस एज इट इज जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, केस 1 में किया, केस सेकंड में किया, और इसका हम लोग सिग्मा t का मान निकालना है। इसके बराबर ये कर देना है, आपका सिग्मा t का मान निकल आएगा। बाकी सारे आपको जो भी स्टेप बाय स्टेप है वो सभी आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको केस 1 समझ में आ गया तो केस सेकंड और केस थर्ड आराम से समझ में आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आपका केस सेकंड केस थर्ड का एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लेना, बता देना।
फिर से बताता हूँ, ये केवल मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है, ये सिविल में नहीं है, ये टॉपिक सिविल में नहीं है। देखिए सिग्मा टी इंटू ए सी प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू ए बी का कॉस थीटा, और ये बराबर है इसके सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी का साइन थीटा। इसको बड़ा ध्यान से बनाना, ध्यान से देखना, एक भी अच्छा मिस्टेक हो गया तो आपको पूरी प्रूविंग गलत हो जाएगी। सिग्मा वाई इंटू ए सी है, फिर यहाँ बी सी है, ए बी है, फिर यहाँ ए बी है, और यहाँ पर बी सी है, बिल्कुल सही है। ये हमारा आ गया सिग्मा टी वाली इक्वेशन लिखी मैंने। सिग्मा टी बराबर लिखूंगा मैं, सिग्मा टी बराबर क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी साइन थीटा, और माइनस में आएगा टॉ एक्स वाई इंटू ए बी का कॉस थीटा। ए बी का कॉस थीटा। ये देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं उस तरफ ले गया तो वो हमारा माइनस का हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा टी इंटू ए सी प्लस सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा और टॉ एक्स वाई इंटू बी सी साइन थीटा। टॉ एक्स वाई इन दोनों को मैं उधर ले गया तो माइनस हो गया, ये माइनस एक किया आ गया और एक यहाँ पर आ गया। अपॉन में ए सी और कर देंगे, अपॉन ए सी अपॉन में ए सी और कर देंगे। इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ए सी थोड़ी सी जगह बना रहे हैं। सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन कॉस थीटा, ए सी के मैंने दोनों फॉर्मेट लिखे हुए हैं, माइनस सिग्मा वाई इंटू बी सी कॉस थीटा और डिवाइड बाई आएगा बी सी अपॉन साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू बी सी साइन थीटा डिवाइड बाई बी सी अपॉन साइन थीटा माइनस टॉ एक्स वाई इंटू ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई आएगा ए बी अपॉन कॉस थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, केवल और केवल ए सी का मान रखा है ए बी और बी सी के टर्म्स में। कट जाएंगे ये, ए बी कट गया, बी सी कट गया, बी सी कट गया, ए बी कट गया, सी कट आ गया, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा लिखा था मैंने बिल्कुल वैसा ही रिपीट कर दिया, बिल्कुल भी इसमें अलग कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएंगे, ऊपर लिख ले रहा हूं मैं, ऊपर लिख ले रहा हूं,
इक्वल टू, क्या मैं इसको सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूं, प्लस अगर मैं यहां पर टॉ एक्स वाई कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने यहां पर टॉ एक्स वाई को कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंपल कर दें, फॉर्मूला जो है बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है मुझे, बाकी काम हमारा हो गया है। देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है भाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, बटे 2 किया, यहाँ 2 का गुणा किया, साइन 2 थीटा हो गया। सेम यहां पर भी देखिए क्या बन रहा है, टाउ एक्स वाई, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। बन गया फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड कर दिया, और मेरा केस थर्ड भी यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों की ही प्रूविंग, डिटेल प्रूविंग मैंने आपको बता दी है। इन तीनों में से कोई भी एक केस आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इन तीनों में से कभी नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी एक केस आपको जरूर पूछ सकता है फाइनल एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको तीनों ही पता होना चाहिए। यदि आपको तीसरा पता है तो पहला और दूसरा ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग लिखते हैं इसकी न्यूमेरिकल के लिए, कल हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, और आपको इसके संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई जानकारी हो चाहिए हो या कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पर रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।